से ब्यूटीफुल सा कसारा घाट है। जैसे कि पहले ही बता रहा था मैं, GRP तैनात है अपने गेट पे, तो गेट से तो शूट नहीं कर पाएंगे। मोटिव हमें लेके जाएगा। जिस काम से आया था यहाँ पे मुंबई में, वो तो काम हो चुका है। सो वापस आ गया मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे और क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कर दिया। थोड़ा बहुत घूम के आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कराते हैं, बाद में लेके चलते हैं अपने साथ अपनी डिजिटल जर्नी पे। राजधानी एक्सप्रेस पुष्पुल नाम से जो फेमस है उस पर। सो ये है CSMT मुंबई और आप देख रहे हैं हरियाणवी लोकोमोटिव। सुबह चल जाते हैं, कुछ नहीं खाया था लेकिन अब लिया हमने इडली वड़ा CSMT के बाहर बिल्कुल। सो मैं मुंबई की रेलवे स्टेशन पे CSMT, यहाँ हमें 1.5-2 घंटे काटने अभी, तो उसके बाद अपनी राजधानी आ जाएगी 22221 CSMT निज़ामुद्दीन राजधानी। काफ़ी सही लग रहा है, हेरिटेज साइट है वैसे यूनेस्को की है। अपन अभी जाके आए थे बॉम्बे हाउस साइड में और अभी जा रहे हैं CSMT के अंदर। सामान मैंने क्लॉक रूम में रख दिया था, वीडियो नहीं बनाई थी उसके, लेकिन रखा हुआ है अंदर ही। इस तरफ सबअर्बन के लिए और इस तरफ मेल्स एंड एक्सप्रेसेस के लिए। जो पर्पल वाले दिख रहे हैं ना सामने आपको नंबर्स, खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली आपको। निकलते बार यहाँ पे लाइन से फूड स्टॉल्स हैं, बाकी अंदर भी हैं। और अपनी निज़ामुद्दीन राजधानी है 22221 और वो निकलेगी 18 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 बजे, लगभग 3 बजे जाएगी। हमें इस तरफ जाना है, बाकी देखते हैं अभी कितना टाइम, मतलब 1.5 से 2 घंटा बाकी है बस। निकलते हैं जल्दी से, अंदर जाके वेट करते हैं क्योंकि यहाँ बाहर तो बहुत गर्मी है। और खाने पीने के लिए बताया मैंने आपको, इस तरह लाइन से स्टॉल्स हैं, बाकी अंदर भी है। अंदर का भी आपको दिखाता हूँ। तो टाइम हो रहा है 2:05 और हम बैठे हैं नीलम उनसे प्लेटफॉर्म पे, क्लॉक रूम के एग्जैक्ट सामने पड़ता है। लंच करके जाएंगे, उधर से आता है लंच, तो दिखाते हैं आपको लंच, और लंच करके निकल जाएंगे अपनी CSMT राजधानी से। सो ये आ गया अपना पाव भाजी, ऑथेंटिक मराठी टच के साथ। मैं इसका लुत्फ उठाता हूँ और आप टेस्ट दिखाता हूँ कैसा है। परफेक्ट मराठी टच, बिल्कुल सही, मज़ा आ गया। उसको फिनिश करके आपको आगे मिलता हूँ। सो आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे, अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो 15 नंबर पे खड़ा हूँ, वैसे तो मेरी ट्रेन आएगी 18 नंबर पे, लेकिन मैं इसलिए खड़ा था कि क्योंकि यहाँ पे खड़ी है वंदे भारत, और सोचा एक सेल्फी दे इसके साथ और थोड़ा सा उसको ब्लॉग में ले लें। तो ये खड़ी अपनी प्यारी सी वंदे भारत जो निकल जाएगी इस तरफ। साथ ही में खड़ी है सामने तिरुपति कोल्हापुर मुंबई CSMT। और आज के दिन जो गरीब जबलपुर है वो आज रद्द कर दी गई है। 12:45 प्लॅटफॉर्म क्रमांक 9 वरून रवाना होईल। 2159 डाउन मुंबई। अभी हमें मुंबई CSMT रेलवे स्टेशन पे, और अपनी ट्रेन आएगी यहाँ पे 4 बजे, और 4 बजे के बाद से यहाँ से हम निकलेंगे। मतलब 4 बजे आती है, 4 बजे डिपार्चर कह लो, अराइवल कह लो, एक सा ही होता है। लग तो पहले जाती है, उधर निकल जाते हैं हम। सो बात कर लेते हैं इस ट्रेन के बारे में। इसका ट्रेन नंबर है 22221, मतलब 22221। ये जाती है CSMT से हज़रत निज़ामुद्दीन तक, और इसमें मात्र 7 हॉल्ट आते हैं, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन सुनोगे ना तो हक्के बक्के रह जाओगे। 242 इंटरमीडिएट स्टेशन आते हैं बीच में, उनको सबको स्किप करती है, सिर्फ 7 जगह रुकती है, जिसमें से इगतपुरी भी नहीं रुकती, क्योंकि ये ना पुष्पुल कहते हैं इसको। पुष्पुल क्यों कहते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी ये 18 नंबर प्लेटफॉर्म है, इस पर आनी है अपनी ट्रेन। और अपने इस रन के दौरान ये कवर करती है 1573 किलोमीटर, मतलब 1573 किलोमीटर। और सामने अपने खड़ी है जालना वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका डिपार्चर अभी होने वाला है। सोच रहा दिखाऊँ, लेकिन अभी पैर इतने दर्द हो रहे हैं ना, घूम घूम से आ रही है। WAP7 के साथ लालगुड़ा शेड का चेन्नई मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दक्षिण मध्यम रेलवे। CSMT अमृतसर, CSMT MGR,
टर्मिनस क्यों कहते हैं तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ आगे तो ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी और यहाँ से लोको रिवर्स हो जाएगा, इसलिए इसे CSMT कहते हैं, मतलब टर्मिनस रेलवे स्टेशन कहते हैं। यहाँ पर ट्रेन आके टर्मिनेट हो जाती है। WP7 के कल्याण शेड के साथ शायद से अपनी राजधानी आ चुकी है। मिशन रफ्तार, पुश पुल टेक्नोलॉजी। राजधानी एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। सो फाइनली अपनी राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है। अब चलते हैं क्लॉक रूम की तरफ और अपना बैग लेके आते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें पुश पुल टेक्नोलॉजी मिशन रफ्तार स्पीडिंग अप टू द जर्नी। इसमें एक लोकोमोटिव आगे रहता है, एक लोकोमोटिव पीछे की तरफ रहता है। सो क्लॉक रूम से मैंने सामान उठा लिया, बिल्कुल नीलम के सामने पड़ता है ये। और अभी भी ट्रेन आ चुकी है, तो चलते हैं ट्रेन की तरफ, चल के दिखाते हैं आपको अपनी 2221 राजधानी एक्सप्रेस CSMT निज़ामुद्दीन। सो आ चुकी है अपनी राजधानी एक्सप्रेस पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ। एक अपना लोकोमोटिव यहाँ लगा हुआ है और एक आगे की तरफ लगेगा। और अपना वो कोच नंबर है A5। पहले हम अपना सामान वामान रखते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ क्या है, पूरी ट्रेन का रिव्यू देता हूँ। ये हमारी 2221। सबसे बुरी किस्मत मेरे को इसमें ना ये लगती है कि A5 बिल्कुल बैक में लगा हुआ है। बैक में क्यों, मतलब इसके पास सीधा एक वैन है और फिर लोकोमोटिव है, तो इससे ये होगा क्योंकि अब ट्रेन उधर जाएगी तो लोकोमोटिव तो हटेंगे नहीं अपने। देखो क्या रहता है। सो चेंज कर लिया, थोड़ा बहुत सुबह से तंग हो रहा था, चेंज करके अभी आया हूँ। और सीट ना है वापस वही हो गया, साइड अपर मिली है, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट मिल गई। और अब मैं आपको दिखा के लाता हूँ इसके एंड में जो लोकोमोटिव लगा हुआ है, वो बिल्कुल एंड में लगा हुआ है। चलो चलते हैं उसकी तरफ। एक्चुअली मैं जाना तो और भी चाह रहा था, लेकिन ना सिग्नल दे दिया गया तो बहुत दूर है, किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकता है। अपना बिल्कुल लास्ट कोच है, तो चलते हैं अपने लास्ट की तरफ, लास्ट कोच की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत दूर है यार। बिल्कुल एंड वाला मिला है मेरे को, कोई इशू नहीं है। कम दिखाएंगे बाहर का उतर के, क्योंकि एक बार छूटी ना ट्रेन तो चली जाएगी, बहुत स्पीड पकड़ती है ये। हाई प्रायोरिटी ट्रेन है, सोच के देखो आप। जो 242 स्टेशन को स्किप करते हैं, सिर्फ 7 जगह हॉल्ट ले, तो प्रायोरिटी तो हाई है इसकी। सो ये लोकोमोटिव हमें लेके जाएगा। सो इस लोकोमोटिव में जाने वाले WP7 कल्याण शेड का पुश पुल टेक्नोलॉजी में जो चलता है, जो आगे आप देख सकते हो, पुश पुल टेक्नोलॉजी मिशन रफ्तार स्पीडिंग अप द जर्नी। ये कहीं नहीं रुकती ट्रेन, 242 हॉल्ट्स होने के बावजूद 242 को छोड़ देती है और सिर्फ 7 हॉल्ट्स पर रुकती है ये अपनी राजधानी एक्सप्रेस 2221 राजधानी एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ और शुरू करते हैं आज का सफ़र CSMT से। सो स्वागत है आपका अपनी CSMT निज़ामुद्दीन राजधानी में 2221। बहुत हाई प्रायोरिटी ट्रेन है ये, काफ़ी क्लीन है, अभी अच्छे से सफाई भी चल रही है इसकी। लेकिन हाई प्रायोरिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है इसमें। GRP से लेके कोच के अंदर भी कैमरेज़ हैं और आउटर में भी कैमरेज़ हैं। और ये एक चीज़ कूप टाइप है, अपना AC2 में था स्टेशन, लेकिन अपना ये नहीं है। अपने आगे वहाँ थोड़ी सी भीड़ थी, कैमरा ले जाना कई बार क्या होता है ना, असहज हो जाते हैं लोग। तो ये कुछ कूप में यहाँ पे बैठा हुआ थोड़ी देर के लिए, जो गेट के एग्जैक्ट साइड में है। और आउटर में भी कैमरा है, अंदर भी कैमरे हैं, और ऐसा कुछ कूप। मैं ये कह रहा था कि हम सफ़र कर रहे हैं इससे अपने साइड अपर में, वो भी ठीक है, ओके है, क्योंकि कर्टन लगा दिया और फिर अपनी दुनिया में खो जाओ। लेकिन क्या होता है ना कि अप डाउन करने में ना कई बार लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो देखी जाएगी, क्या कर सकते हैं। हाई प्रायोरिटी क्यों इसे कह रहा था मैं इसे, क्योंकि 242 स्टेशन को स्किप कर देती है, सिर्फ 7 हॉल्ट्स हैं इसके, और फिर डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे। बाकी अपना A5 कोच है, अभी देखते हैं कि क्या क्या दिखा पाएंगे आज आपको, क्योंकि क्या है तो यहाँ से लेकर सीधा कल्याण रुकेगी, फिर नासिक मनमाड़ को स्किप करेगी, सीधा चल मतलब बहुत कम रुकती है। और पुश पुल इसलिए कह रहा था, इसमें एक लोकोमोटिव आगे लगा हुआ है, एक लोकोमोटिव बैक साइड में लगा हुआ है। उससे होता फ़ायदा क्या है, जब ये घाट सेक्शन आता है ना बीच में कसारा के बाद, तो वहाँ पे एक वंदे भारत और एक इस राजधानी को छोड़ के सबके साथ और भी 2 या 3 लोकोमोटिव अटैच किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। उन लोकोमोटिव हम बैंकर लोकोमोटिव कहते हैं, तो बैंकर्स अटैच किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों में वंदे भारत और निज़ामुद्दीन राजधानी में नहीं किए जाते, क्योंकि ये पुश पुल टेक्नोलॉजी पर चलती है, ये टाइम बचाती है। एक लोकोमोटिव आगे लगता है, एक पीछे लगता है। तो अभी वो पुल करके ला रहा था, पुश करके ले जाएगा, और पुल वाला पुश करेगा, समझ गए ना, रिवर्स वाइस वर्सा।
और ये जो ट्रेन लॉन्च की गई थी ये समथिंग 2019 में की गई थी, शायद जनवरी में, ऐसा ही कुछ है, जनवरी अक्टूबर में 2019 में लॉन्च की गई थी। और ये ना बहुत मतलब इसकी स्पीड 130 मेंटेन रहती है, इगतपुरी से टिकट तुगलाबाद तक इसकी स्पीड 130 की पकड़ के रखती है। फुल LHB है, कोई ICF का वो नहीं रह गया इसके अंदर। अब ICF कोचेस ना खत्म होते जा रहे हैं। और GRP में जैसे कह रहा था, हर कोच में नहीं तो 1 से 2 कोच के अंदर GRP जरूर तैनात रहती है। कोई भी ब्रेक को लगती है या फिर चेन पुलिंग होती है, तुरंत के साथ आ जाते हैं वो लोग। बाकी मैंने अभी कपड़े वपड़े चेंज किए थे जाके, कल बहुत कम हो चुका था, मैंने चेंज किए क्योंकि मुंबई की गर्मी ना, मुंबई की गर्मी है भाई। और जो खाना वाना है उसका रिव्यू करेंगे, ज़्यादा बाहर पता ही नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि क्या होता है ना, इसमें GRP करना होता है तो मना कर देते हैं गेट में आने से। और सीट अपने को ऊपर मिल चुकी है, नीचे अगर मिलती है तो मैं आपको विंडो से नज़ारे दिखाऊंगा, अदरवाइज ट्राई करेंगे गेट से जा जाके बीच में। लेकिन फूड रिव्यूज़ जरूर करेंगे कैसा है इसका फूड, क्योंकि हर चीज़ में ना इसको 5 ऑफ 5 मिला हुआ था, लेकिन फूड में इसको एक्सीलेंट की जगह गुड़ दिया हुआ था, बेस्ट उसमें कुछ भी नहीं था। तो देखते हैं फूड कैसा रहता है इसका AC2 में। बाकी मेरी एक्सचेंज कर ली थी, मेरी सीट ये है। और पेमेंट रेट्स की तरह रिचुअल निभाते हुए पानी की बोतल आ चुकी है 1 लीटर की। और खाने वाने का होटल पूछ के चले गए थे वेज लेंगे कि नॉन वेज, मतलब सुबह तक का उपमा पोहा जो भी है सब कुछ बता दिया गया। बाकी टाइम हो गया सिर्फ 15 बजे, टाइम हो गया 15:53, मतलब 7 मिनट में निकल जाना चाहिए। GRP राउंड पे है, TC साहब राउंड पे है, जो OBH स्टाफ है वो भी राउंड पे कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं और साफ सफाई मेंटेन कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था, देखो अभी तो हमने देख ही लिया होगा, GRP कंटिन्यू राउंड पे है। बहुत हाई प्रायोरिटी ट्रेन है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ट्रेन है, तो सेफ्टी में केवल जैसे कि पहले बता रहा था मैं, GRP तैनात है अपने गेट पर, तो गेट से तो शूट नहीं कर पाएंगे। स्लो स्किप फ्रॉम CSMT, लेकिन मौसम बहुत गजब का रखा है, बार बारिश का। अब इसके बाद डायरेक्ट स्टॉप होने वाला है कल्याण जंक्शन पे। बाकी यहाँ तक मैं आ ही नहीं पाया था, बहुत गर्मी थी, हर एक ट्रेन चलने वाली थी। बादल देख पा रहे हो क्या गजब हो रखे, मौसम बहुत सुनहरा था, ह्यूमिडिटी थी लेकिन मज़ा आ रहा था। कंटिन्यूस GRP खड़ी हुई है, देखो आप। ऑन बोर्ड भी हैं हर कोच के साथ, लेकिन प्लेटफॉर्म पे भी, ताकि कोई चढ़ने की कोशिश ना करे चलती ट्रेन से या फिर कुछ भी। कोई आएगी सामान ले लूँगी और फिर भी नहीं दे पाई। डिपार्चर हो चुका है अपना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से। नहीं पकड़ पाई तो पकड़ लिया। देवनागरी एक्सप्रेस खड़ी है और विद एंड में वंदे भारत खड़ी हुई है, लेकिन उसका कुछ रिपेयर चल रहा है शायद। और ये ट्रेन का वॉशिंग एरिया, यहाँ पे वॉश की जाती हैं कोचेस। सो ये मेंटेनेंस है एक तरीके से, लाइन मेंटेनेंस लाइन है साइड में, जिसमें रेक्स खड़े हुए हैं सारे LHB का। ये देवनागरी एक्सप्रेस के खड़े हुए हैं रेक्स। लास्ट में विस्टाडोम भी है, डीजल लोकोमोटिव्स के साथ खड़े हुए हैं एक्चुअल में। यहाँ पे कुछ ICF कोचेस के रेक्स खड़े हैं, कुछ मेंशन नहीं है इन पे वैसे। मैंगलोरू एक्सप्रेस है, इसमें कुछ कोचेस बोगीज है जो मैंगलोरू एक्सप्रेस के हैं, बाकी खंडर से लग रहे हैं, पेंट्री कार वगैरह। ओह वाह, ये खड़ी ना डेक्कन क्वीन अपनी, इसमें भी करना है एक दिन ट्रैवल,
लास्ट में इसका विस्टर्ड होम कुछ डेक्कन क्वीन का। और ये बेंगलुरु एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग हुई, वो CSMT के अंदर तक जा रही है, हम बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत हाई प्रायोरिटी है, यही देख सकते हैं आप, निकलते इसने स्पीड पकड़ ली है। बाइक वाला स्किप हो रहा है स्टेशन साइड में, मुंबई लोकल आ गई है। नहीं तो आपको दिखा देता मैं कि अगर ये निकल जाएगी तो। ये देखिए बाइक वाला को कितनी स्पीड से स्किप कर रही है ट्रेन अपनी, और ये सिर्फ अभी निकली है। तो ये होता है पुश पुल का कमाल। स्पीड है गजब के ट्विन टावर। अब स्पीड देखो यार एक बार, गजब की स्पीड है। अब गजब का स्किप बाइक अलावा, और ये WDP4 और WAP7 के साथ अपनी समझ नहीं आ रहा, बहुत तेज़ है। कौन सी कोई तो ट्रेन है लेकिन स्किप कर रही है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। ओ शिट डरा दिया था इस ट्रेन ने। एक और मुंबई लोकल कंटिन्यू स्किप पर स्किप चल रहे हैं यहाँ पे। स्टाफ की मुस्तैदी शुरू हो चुकी है। बेडशीट वगैरह, कंबल वगैरह सब कुछ लगा दिया भाई ने, तुरंत साफ़ सफाई से। क्रॉसिंग तो आप देखते जाइए, यहाँ पे मुंबई लोकल से तो लगातार दबा के क्रॉसिंग होनी है अपनी थोड़ी थोड़ी देर। और ये पर स्किप किया हमने खूब स्पीड में। और हरियाली देखिए यार, बारिश के बाद, मानसून के बाद ना हरियाली काफ़ी हो चुकी है। ट्रैक्स पे भी, ट्रैक्स के साइड में भी मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड और डू सब्सक्राइब माय चैनल जिन्होंने नहीं किया। और ये दादर भी हुआ स्किप। दादर को स्किप करते हुए अपनी ट्रेन वही फुल स्पीड में यार। बाहर से कितना मज़ा आता, काश कोई होता जो रिकॉर्ड करके दे देता। बाहर से भी मज़ा आता और अंदर से तो आ ही रहा है मज़ा। क्या स्पीड है इस ट्रेन की, अच्छा हुआ इसमें किया ट्रेन। और यहाँ पे अपनी WAP7 के साथ जन शताब्दी एक्सप्रेस। यहाँ तो बस आप क्लोज दिखते रहो, होता रहेगा। यहाँ पे WDP4 ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया बन रहा है, रेनोवेट हो रहा है माटुंगा का। के बाद एक में 2-2 मिनट के अंदर स्टेशन स्किप हो जा रहे हैं। गजब, मानता हूँ मैं 5 से 10 मिनट की दूरी पे हैं ये स्टेशन, लेकिन 2-2 मिनट में स्किप, बिल्कुल 2-2 मिनट। मुझे लगा था कल्याण के बाद आने वाला है ये सब, लेकिन नाश्ता आ चुका है, चाय नाश्ता। बस पानी की कमी है, पानी और कब आ जाएगा चेक करते हैं। मुझे लगा था कल्याण के पास आएगा तो दिखा नहीं पाऊँगा, पहले बाहर जाना पड़ेगा दिखाने कल्याण, लेकिन ये अभी से आ चुके हैं। और यार अभी से इतना मज़ा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ जब कसारा घाट वगैरह सेक्शन आएगा मज़ा आ जाएगा। तो जब आ ही चुका है तो दिखा भी देते हैं आपको। बाकी थर्मस वगैरह भी आने वाली है जिसमें गर्म पानी आएगा। हमें मिला अभी एक नमकीन है, ये पैक्ड आइटम है, इसका तो टेस्ट फिक्स ही होता है। एक सोन पापड़ी जय स्वीट्स की, इसके अंदर कचौड़ी लग रही है, इसके अंदर कचौड़ी है। एक सैंडविच है, फुल्ली पैक्ड है यार। इस पर डेट भी मेंशन है 16 जुलाई, मतलब आज ही पैक हुआ है। ये चाय सामग्री, एक केचप, एक टिश्यू पेपर, नैपकिन और एक स्टर करने के लिए। सो ये सब मिला हमें प्लेट में। अब आएगी चाय अपनी थर्मस आती, फिर दिखाता हूँ आपको सारा कुछ। और ये मुंबई लोकल के साथ क्रॉसिंग हो रही है एक्चुअली में, पैरेलल रेस होती है लेकिन इसके साथ कौन रेस करेगा। और ये हरियाली, मजा आने लगी। चाय आना था क्यों टाइम लग रहा है, लेकिन अब ये देखो यहीं से नज़ारे शुरू हो चुके हैं। क्या खूबसूरत लग रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है हल्की हल्की, लेकिन अब देखो पहाड़। नीचे कोई आया नहीं है कल्याण तक, मतलब कोई आने नहीं वाला। तो ये नज़ारे आप विंडो से एंजॉय करो। चाय आती है तो ये शुरू करते हैं। पता नहीं चाय में क्यों टाइम लग रहा है इतना, ये हम नहीं देते इससे अच्छा तो ये बड़े बड़े वेट कर रहे हैं अब। अब ये देखो यार ये पहाड़ गजब यार। आई थिंक ये वही वाला है जो मैंने सुबह सुबह दिखाया था आप लोगों को, मतलब जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा।
ये वही सीन है, हाँ जी ये वही है बिल्कुल एग्जैक्टली। विंडो लेकिन अब ख़राब हो जाएगी, बारिश आ गई तो। क्या नज़ारे हैं यार, ये मज़ा आ रहा है देख के, पता है बाहर जाके दिखा पाता। फिर अपनी चाय भी आ चुकी है, पानी है ये घर में। भैया इसमें अपने डिप करते हैं, बढ़िया चाय बनाते हैं और एंजॉय करते हैं नज़ारों को। जितना भी सर दर्द हो रहा था ना दूर हो चुका है इसी इन नज़ारों को देखते हुए। चलो चाय बना लेते हैं पहले जल्दी से। अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो वो बादल के अंदर गुम हो गया पहाड़। मौसम बहुत तगड़ी बारिश का हो रखा है। आगे अब नज़ारे लेना, कसारा घाट वाली सेक्शन में बहुत ज़्यादा बारिश मिलने वाली है, मज़ा आएगा। ये रख लिया चाय सामग्री। ये मिला हमें धौलपुर फ्रेश का क्रीमर नहीं है, एक्चुअली पाउडर है। ये पाउडर पूरा डाल दिया। फिर इसमें मिला हमें शुगर ये भी डाल दिया। पहले थोड़ा सा घोल लेते हैं। इसमें डिप करते अपनी चाय। चाय हो गई अपनी तैयार। तो इसमें है कचौरी, बिल्कुल फ्रेश लग रही है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है भाई। मैं देखो तो स्टफिंग देखो भर भर के कर रखी है। दी बेस्ट अभी तो बढ़िया लग रहा है। इसका नॉर्मल है जो एक्चुअल चाय होती है ना, उस ऐसा टेस्ट तो नहीं आएगा इसका, फिर भी ठीक है। अब देखते हैं सैंडविच कैसा है। इस पर डेट मेंशन है, आज ही पैक हुआ है, देखते हैं कितना फ्रेश है। शायद रिजॉर्ट कर दिया गया है, इसमें भर भर के मेयोनीज लग रही है, चेक करते हैं। समझ जाओ, मेयोनीज और लगा रखी है, कैरेट वैरेट है जो वो अच्छे से भर के लगा रखी है इसके अंदर, सही लग रहा है। बाकी सब तो पैक्ड आइटम्स हैं, इनको हम बाद में खाएंगे। कल्याण जंक्शन आ चुका है। जीआरपी तुरंत आ गई मुंबई फोर्स के साथ और आरपीएफ वगैरह, ताकि कोई इस पे गलती से भी चढ़ ना पाए दूसरा अदर पर्सन विदाउट रिजर्वेशन। सो आगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे कसारा घाट के आपका वेट कर रहे हैं। ये व्लॉग ज़्यादा ही लंबा होते जा रहा था, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ब्यूटीफुल कसारा घाट।